हेलो स्टूडेंट्स, आशा भी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोग घूम भी रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ लोग मौज कर रहे होंगे और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं, कोई बात नहीं इसमें। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए। पेपर तो होगा ही, आपको पता है, पढ़ाई हो या ना हो लेकिन पेपर होना जरूरी है। पेपर जरूर होगा, सरकार पेपर जरूर लेगी, भले ही पढ़ाई एक भी ना हुआ हो। तो आपको जो जितना जहां से जो भी सोर्स मिले, यूट्यूब से, स्कूल से, कहीं से भी जो भी कुछ जो सोर्स मिलता है वहां से आप पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह से अच्छे अच्छे टीचर, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हर जगह से अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है। सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है, दूरदर्शन चैनल पे भी पढ़ाई हो रहा है। तो जो भी हो, आपको पढ़ना पड़ेगा ही, खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जितना करना होता है कर रहे हैं, ठीक है, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये बात अपने दिमाग में ठान लीजिए, यानी पढ़ना भी पड़ेगा और एग्जाम भी देना पड़ेगा। भले ही आप की तैयारी अच्छी ना हो, एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा ही। ठीक है, ठीक है। तो सरकार यही चाहती है, तो हम लोग भी, आप लोग भी सतर्क हो जाइए। जो भी है, जहां से हमने कहा, जो भी रिसोर्स है आपके पास, जो भी कोई भी सोर्स है, आप वहां से पढ़िए। ठीक है, और मन से पढ़िए, जितना भी पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आए। और कोई इसमें है नहीं कि जो भी चीजें पढ़ना है मतलब किताब से ही है, किताब से ही पेपर मिलेंगे, तो किताब ही आपको कहीं भी, हमने कहा कहीं भी कोई भी सोर्स मिलता है, आप वहां से चीजों को पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, कहने वाले लोग बहुत होंगे, पास तो आपको ही होना है और बाकी आप समझते ही होंगे। चलिए, आज आपको बताने वाले हैं। आपको पता है हमारा जो अध्याय 2 चल रहा है वो है संधारित्र तथा मतलब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा धारिता के बारे में। देखिए, वैसे संधारित्र पर इसको हम जानते हैं कि संधारित्र है क्या। तो आप ऐसे कर सकते, संधारित्र है कुछ नहीं, बस एक प्रकार की युक्ति है। ऐसे क्या कि एक तरह से उपकरण है जो आवेश को एकत्रित करता है। आवेश को एकत्रित करने का मतलब समझ रहे हैं? आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप मोबाइल की ही बात करें, मोबाइल चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि उसका बैटरी चार्ज होना चाहिए। और बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या होता है? बैटरी में आवेश होना चाहिए। और बैटरी में आवेश होने का मतलब क्या होता है? बैटरी में ऊर्जा होना चाहिए। ठीक है, तो संधारित्र है ये क्या? एक युक्ति होती है जो क्या करता है? आवेश को एकत्रित करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पानी रखना है तो आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, भविष्य के लिए स्टोर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपको पानी रखना है, पानी की जरूरत है, तो आपको पता है कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। ठीक है, कुछ राज्यों में सूखा पड़ जाता है, तो सरकार क्या करती है? उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं कि उपाय मतलब बनाती है कि कैसे उसको, भूमि जल को कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं कि यहां पर अगर आवेश की जरूरत होती है, आपको पता है, जैसे यहां पर वीडियो बनाने के लिए क्या मोबाइल की जरूरत हो रही है, और मोबाइल चलाने के लिए क्या आवेश की। अब लाइट आ नहीं रहा है तो आपको क्या करना होता है? पावर बैंक है ना आपके पास, कुछ लोग पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो पावर बैंक क्या है? एक संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है। ठीक है, आपकी जो मोबाइल की बैटरी क्या है? एक संधारित्र है। समझ रहे हैं? एक क्या है? संधारित्र है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उस तरह
मतलब बहुत ही कम एनर्जी होती है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप कैमरा चलाते हैं, फोटो है ना, मोबाइल से फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो उसका फ्लश जलाते हैं ना, प्लस, तो आपको पता होगा जब फ्लश जलता है तो बहुत एक ही बार बहुत तेजी से रोशनी करता है, बहुत तेज रोशनी करता है। और बहुत तेज रोशनी करने का मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगा। तो जो आपका जो बैटरी है ना, बैटरी मोबाइल का, वही क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वो फ्लश क्या होता है, जलता है। तो हमने इसीलिए कहा कि जो बैटरी क्या है, वो एक क्या है, संधारित्र है। कुल मिला जुला के जैसे आप कहें कि जैसे आपको पानी रखना है ना, पानी, बाल्टी, आपके पास बाल्टी है, तो बाल्टी में क्या रखेंगे आप, बाल्टी में क्या रखेंगे आप, पानी रखेंगे, है ना। बाल्टी में, उस बाल्टी में जितना पानी आएगा ना, उस बाल्टी में, तो आपको पता है अलग अलग बाल्टी में अलग अलग उसकी अलग अलग क्या होती है, धारिता होती है। देखिए, धारिता का मतलब हम शुरू से समझते आ रहे हैं, बहुत ही पहले से। इस शब्द को हमने कहां पर, मैथ में भी यूज किया है। आपको बेलन की धारिता पता करना होता था, शंख की धारिता, घनाभ की धारिता, है ना, हर चीज की धारिता। ये धारिता का मतलब ही होता है आयतन। क्या होता है, आयतन होता है। चलिए, लेकिन यहां से, यहां धारिता का मतलब आयतन से मत लीजिएगा, यहां धारिता का मतलब क्या है, कुछ और है। ठीक है, क्या है, कुछ और है। वैसे समझ सकते हैं, वैसे भी समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो कोई भी अगर संधारित्र है, अभी मैंने बताया संधारित्र, ठीक है, तो संधारित्र क्या होती है, एक युक्ति होती है। क्या होती है, एक, जैसे बाल्टी क्या है, एक युक्ति है, जिसमें पानी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, पानी को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, आपको नल का पानी रखना होता है ना, नल के पानी को स्टोर, जैसे अभी तो गांव में है ना, बहुत पानी आप लोग वेस्ट करते हैं, दुनिया भर का पानी वेस्ट करते हैं, दो लोग, कुछ लोग 4-4 बाल्टी से नहाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर यही लोग बॉम्बे में चले जाए, है ना, बॉम्बे में चले जाए, तो वह एक बाल्टी में सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो यही बात है। तो आपको पता है, जैसे वहां क्या होता है ना, कि पानी आता है ना, पानी पहले टैंकर से पानी आएगा, और उसमें क्या होता है, लंबी लंबी कतारें लेकर के फिर बाल्टी बाल्टी पानी भर के रखना होता है। तो यानी वही बात है, पानी को रखने के लिए क्या चाहिए, आपको बाल्टी चाहिए स्टोर करने के लिए। उसी प्रकार आवेश को रखने के लिए क्या चाहिए, अरे भाई, आवेश को रखने के लिए क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए। आपके पास संधारित्र होना चाहिए। संधारित्र तो कई तरह से हो सकते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसमें कितना आवेश कैसे एकत्रित कर सकते, सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमको लगता है आपको संधारित्र समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, ऐसे समझ सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति होती है जिसमें आवेश को एकत्रित किया जाता है। आवेश को, देखिए, आवेश को एकत्रित करने का मतलब क्या है, उसमें एनर्जी एकत्रित करते हैं हम लोग, ऊर्जा, है ना, क्या करते हैं, ऊर्जा एकत्रित करते हैं। जो विद्युत ऊर्जा होता है, वो उसके रासायनिक ऊर्जा को हम संधारित्र में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें धीरे धीरे क्या करते हैं, खर्च करते रहते हैं। तो कुल मिला जुला के हम कहें तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है, और जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही, बाकी आधार में परिवर्तन किए बिना मतलब हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा, कुछ समझा देते भाई। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे। ये समांतर प्लेट क्या है, संधारित्र है। ये इनकी दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो संधारित्र वह युक्ति होती है जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही हम, जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही इसके धारिता को हम बढ़ा देते हैं। धारिता मतलब क्या, आवेश के धारण करने की, आवेश की जो रखने की जो क्षमता होती है, एक तरह से समझ सकते हैं कि वही क्या होगी, धारिता होगा। जैसे हमने आपसे पूछा कि आपके पास एक बाल्टी है, ये क्या है, आपके पास एक बाल्टी है। अरे आपने पूछा होगा ना, अरे भाई ये बाल्टी कितने लीटर का है, तो आपको जवाब मिलेगा कि ये बाल्टी कितने का है, 10 लीटर का है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 10 लीटर है वो क्या है, इसकी धारिता है। समझ में आया। कोई चीज किसी बर्तन में कितना एकत्रित हो जाता है ना, वही इसकी क्या कहती है, धारिता कहलाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र जो मतलब अगर कहें कि डिफिनेशन जो बनेगा वो क्या होगा, संधारित्र एक तरह से एक युक्ति है जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उसमें अधिक आवेश एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, बात समझिए। अगर हमने कहा कि इसमें टोटल, अगर किसी ने कहा कि इसमें 100 कूलाम आवेश आ रहा है, कितना, 100 कूलाम आवेश आ रहा है,
अगर आपको आपकी इच्छा है कि आप इसमें 200 कूलम आवेश एकत्रित करना चाहते हैं, यानी रखना चाहते हैं, 200 कूलम का आवेश रखना चाहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, 100 कूलम की जो वस्तु है जिसमें सिर्फ 100 कूलम आवेश आता है, उसमें 200 कूलम का आवेश रखना चाहते हैं, तो ऐसा संभव है? तो बिल्कुल ऐसा संभव है। आप यहाँ इसके प्लेटों के मध्य में आप कोई अचालक, यानी इसको जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो इसकी धारिता अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि संधारित्र, आप इसको लिख भी सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को क्या कहता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। अब समझिए, अगर हम कहें कि ये तो हो गया धारिता, अच्छा धारिता का सिंबल है ना, धारिता को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, ये आपका धारिता का क्या है, सिंबल है, ये दो प्लेट है, ठीक है, और ये इनके सिरों के बीच जो लगा हुआ है चालक है, तो इस तरह से आप धारिता को क्या कर सकते हैं, संधारित्र को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था धारिता। आप धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे हमने आपको बताया कि अगर कोई बाल्टी है, वो 10 लीटर का बाल्टी है, तो आप कहेंगे कि उसकी धारिता कितनी है, 10 लीटर है। उसी तरह अगर कोई संधारित्र है, उसमें जितना भी आवेश क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, जितना आवेश स्टोर हो रहा है, वह उसकी धारिता कहलाएगी, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा डिफिनेशन। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें, वो डिफिनेशन कैसे बनेगा, आपको पता है, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है, आपको पता है ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी में अगर आप पानी भर रहे हैं, ठीक है, पानी डाल रहे हैं, तो आपको पता है इस बाल्टी का क्या बढ़ेगा, जो ये बाल्टी को आप पानी से किसी पाइप खोल करके बाल्टी उसके नीचे रखे हुए हैं, तो आपको पता है इस बाल्टी का जो तल होगा ना, वो क्या होगा, बढ़े जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बाल्टी क्या होगा, फुल हो जाएगा, और उसके बाद आप अगर इसको भरना चाहें तो नहीं भर सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर 10 लीटर का बाल्टी है तो उसमें आप 12 लीटर पानी नहीं डाल सकते। अगर ये डाल रहे हैं तो समझिए आप एक तरह से मूर्खत्व वाला काम करते हैं, ठीक है, मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, सेम उसी तरह अगर आपकी मोबाइल की जो बैटरी है उसको आपने चार्ज किया, अगर 100% चार्ज हो गया और आप उसको फिर से चार्ज में लगाए हुए हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि उसका चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या है, गलत सोच है, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जितना इसकी क्षमता होगा उतना तो ही स्टोर करेगा ना। अगर आप 100% चार्ज कर लिए और सोच रहे हैं और लगा देंगे तो और चलेगा, अरे भाई और नहीं चलेगा, और खराब हो जाएगा, बात समझिए, और नहीं चलेगा, क्या होगा, और खराब हो जाएगा। यानी बैटरी को 100% चार्ज करने के बाद अगर आप लगाते हैं तो और क्या हो जाएगा, खराब होगा बैटरी, ना कि बैटरी और चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी गलतफहमी है, आप इसको दूर कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं धारिता के बारे में। तो अभी हमने बताया था कि आप आवेश क्या दे रहे हैं भाई, आप इसको जब इसमें पानी भर रहे हैं, है ना, पानी भर रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ रहा है, तल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तल। तल क्या हो रहा है, इसका अधिक मतलब ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उसका तल बढ़ रहा है। उसी तरह अगर आप किसी चीज को, किसी कोई धातु है, इसको आप उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा, तो जब आप इसको उष्मा देंगे ना तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। यानी अगर पानी, अच्छा एक चीज और समझिए, आपको पता है अगर आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, किसी पदार्थ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने का मतलब क्या है, अगर ऐसा मत सोचिएगा कि इसको हम जितना चाहे उतना गर्म कर सकते हैं, ये भी आपकी गलतफहमी है, ठीक है, इतना नहीं हो सकता है, आप जितना उसको चाहे उतना गर्म नहीं कर सकते, इसका भी एक लिमिट है। अगर ये 100 सेंटीग्रेड तक इसका लिमिट है, तो अगर आप इस 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद भी आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये भी आपकी मूर्खत्व वाली बात है, मूर्खों वाली बात है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या, अगर 100 मान लीजिए आपने इसको ताप देना स्टार्ट किया, क्या दिया, ताप देना क्या क्या स्टार्ट किया, और जब आपने इसको ताप देना स्टार्ट किया तो इसका क्या बढ़ेगा, मतलब ताप नहीं, सॉरी, इसको उष्मा देना स्टार्ट किया,
तो आपको पता है इसका ताप बढ़ेगा। अगर इसका ताप पहले मान लीजिए 10 जीरो था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 70, 70 से 80 और 80 से फाइनली ये 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। और अब आप जब इसको ताप देंगे तो इस 100 से 101 नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे बैटरी 100 से 101% नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस 100 से 101% नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपका टोटल वेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये बाल्टी पानी भर गया और ऊपर से आप इसमें पानी भर रहे हैं, कर और पानी स्टोर कर लेंगे तो ये पानी आपको पता है बाहर जाएगा, बाहर। तो ये ताप भी क्या होगा? ये ताप भी क्या होगा? बाहर ही जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ताप भी क्या होगा? बाहर ही निकलेगा। कोई आपका उससे फायदा नहीं होगा, बाकी सिर्फ नुकसान के अलावा, है ना, सिर्फ नुकसान के अलावा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो टोटल हम आपको ये समझाना चाहते थे कि अगर आप पानी दे रहे हैं तो तल बढ़ रहा है, अगर आप ताप उष्मा दे रहे हैं तो ताप बढ़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप क्या देंगे? आवेश देंगे ना, तो क्या बढ़ेगा? विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? विभव। यानी आवेश देने से वस्तु का क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। ठीक है, समझिए बात को। आवेश देने से जो चालक होता है ना उसका क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है कि नहीं? आवेश जब जिस चालक को जितना आवेश देंगे उसका विभव बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा कि जो बैटरी लिखा होता है, बैटरी अगर किसी बैटरी पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि मैक्सिमम उसका जो वोल्टेज होगा 220 वोल्टेज ही होगा। अगर उतना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, 220 वोल्ट तक की चार्ज को स्टोर कर सकता है, अगर आप उसमें 250 वोल्ट का चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है ना? ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो बात कहने का मतलब मेरा ये है कि जब किसी वस्तु को, अगर हम बात करें धारिता की, ठीक है, धारिता, संधारित्र ने बता दिया कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही इसके विभव को बढ़ाया जा सकता है। यानी इसमें अधिक, अच्छा, विभव बढ़ेगा मतलब अधिक आवेश एकत्रित होगा। अभी हम आपको समझाते हैं, बात समझिए। तो कहने का मतलब क्या है? धारिता क्या है? तो ऐसे भी आप कह सकते हैं किसी चालक के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है ना, वे उसका धारिता कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं, किसी चालक का, ठीक है, किसी चालक को आप देते हैं आवेश, क्या देते हैं भाई? किसी चालक को आप क्या देते हैं? आवेश देते हैं। तो जब आवेश देते हैं तो बताइए क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विभव। यानी हम कह सकते हैं आप जितना आवेश देंगे उतना विभव उसका बढ़ता ही जाएगा। तो आवेश देने से जब विभव बढ़ रहा है तो आप बताइए, आवेश देने से जब विभव बढ़ रहा है तो Q प्रोपोर्शनल भी होगा। यानी Q क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा भी। यानी जितना आवेश देंगे उतना ही क्या होगा? विभव बढ़ेगा। चलिए, आपको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, यानी इक्वल टू क्या लेंगे? C इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू C इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि C बराबर क्या निकल जाएगा, तो C और क्या निकल जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। और आप कहेंगे कि ये C क्या है, तो हम कहेंगे कि यही जो C है वही क्या है? धारिता है। क्या है? वही धारिता है। यानी C क्या है? धारिता है। तो कहने का मतलब क्या है? अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? अब इसको डिफाइन करने का तरीका आपको क्या मिल गया कि किसी चालक का, ठीक है, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभवांतर में हुए वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी कह सकते हैं किसी चालक को दिए गए अनुपात तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। भाई समझ में आया? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुए परिवर्तन के अनुपात को, यानी उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। अरे बात समझिए, पहले कोई चालक था तो उसकी धारिता क्या थी? शून्य था। जब आपने धीरे धीरे इसको आवेश दिया तो उसकी धारिता धीरे धीरे बढ़ गई। मतलब क्या है कि Q क्या है? सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या है? Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। मतलब अगर Q बढ़ रहा है तो V का मान बढ़ना स्वाभाविक है।
अगर Q बढ़ रहा है तो V का मान बढ़ना भी क्या है, स्वाभाविक है। तो मतलब Q प्रोपोर्शनल क्या हो गया, V हो गया। यानी Q इक्वल टू, यहां पर एक नियतांक आप लगाएंगे, Q इक्वल टू क्या, C अपान क्या V, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या आएगा, C अपान V हो जाएगा। अब सॉरी, Q इक्वल टू क्या आएगा, C इंटू क्या आएगा, V हो जाएगा। यानी C क्या है, एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि Q क्या हो गया, C अपान V हो गया। अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। है कि नहीं? अरे बात समझ में आया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि किसी, हमने क्या कहा कि अब धारिता को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो धारिता को आप लिख सकते हैं, किसी चालक को, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, चलिए इधर लिख देते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर लिख देते हैं, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभव में वृद्धि भी हो तो, ठीक है, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश क्या है, Q है, और विभव में वृद्धि क्या है, V है, तो आपको पता है Q प्रोपोर्शनल क्या होगा, V होगा। और जब Q प्रोपोर्शनल V होगा तो यहां से Q इक्वल टू C इंटू V होगा, और यहां से C इक्वल टू क्या जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक का, तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, अरे C बार क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा। अब मात्रक की बात करें तो आप बताइए हमको, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए Q का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे Q का मात्रक क्या है, कूलाम है। Q का मात्रक क्या है, कूलाम है। और V का मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो आप कहेंगे कि जो धारिता का जो मात्रक होगा क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट होगा। जब कूलाम प्रति वोल्ट होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड। ठीक है, यानी एक कूलाम और एक वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक फैरड के बराबर होगा। ठीक है, एक फैरड के बराबर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बीमा की, तो बीमा भी देख लेते हैं। तो जो बीमा होगा वो आपका हो जाएगा C इक्वल टू, अगर बात करें Q का तो आपको पता है Q बार क्या होता है, I इंटू टी होता है। क्या होता है, I इंटू टी होता है। अगर V की बात करें तो आपको पता है ये क्या होता है, W इंटू क्यू होता है। V बार क्या होता है, W इंटू क्या होता है, Q होता है। अब अगर हम कहें कि इसका जो I का जो क्या होता है, यहां पर एक चीज और है, तो आपका जो है C बार क्या जाएगा,
सी हो जाएगा आपका क्यू अपॉन वी, और यहां से आपका जो क्यू का हो जाएगा आई क्यू का हो जाएगा एक सेकेंड, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये आपका हो गया धारिता। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्यू का, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा आपका आई इंटू टी। ठीक है, चलिए क्यू को ऐसे लिखिए। और भी का क्या होता है, आपको पता है भी क्या होता है, भी जो होता है वो होता है W इंटू क्यू। यही तो हमने पढ़ा, भी का वैल्यू आपने क्या पढ़ा होगा, W इंटू क्यू। तो यहां से आप चाहें तो V का वैल्यू यहां पर W इंटू क्यू करके और यहां पर इसकी बीमा को आप फाइंड कर सकते हैं। एंड Q का होता है I इंटू क्यू होता है, यानी कि Q किसी Q खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसका बीमा अच्छी तरह से जानते होंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें आई होप आप ये सब बातें समझ में आया होगा कि जो धारिता होता है वो क्या होता है, संधारित्र होता है वो क्या होता है। तो यानी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।